चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा के हाथों में होगी भारतीय टीम की कमान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान, जबकि मोहम्मद सिराज स्क्वाड का नहीं बन सके हिस्सा। चोटिल जसप्रीत बुमराह को भी टीम में मिली जगह, जबकि यशस्वी जायसवाल पहली बार वनडे टीम का बने हिस्सा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वनडे में वापसी, अर्शदीप सिंह की भी टीम में मिली जगह। कुलदीप श्रेयस की चोट से उबरने के बाद मिला मौका। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमों के बीच होंगे कुल 15 मुकाबले। देश भर के हजारों ग्रामीणों को मिली स्वामित्व की सौगात, पीएम मोदी ने संपत्ति मालिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपे स्वामित्व कार्ड। पीएम मोदी ने देश भर के 50,000 से ज्यादा गांवों के 65,000 से अधिक संपत्ति मालिकों को सौंपे स्वामित्व कार्ड। देश भर के 230 जिलों के किसानों को मिला अपनी संपत्ति का मालिकाना अधिकार वाला स्वामित्व कार्ड, जमीन को लेकर होने वाले विवादों में आएगी कमी। पीएम ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपत्ति मालिकों को सौंपे संपत्ति कार्ड। गांवों में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को की थी स्वामित्व योजना की शुरुआत। अब तक 3,17,000 गांवों में जमीन का ड्रोन सर्वे हुआ पूरा। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। रामचंद्र पूर्वे बने निर्वाचन अधिकारी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी और तेज प्रताप देखे साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने की कही बात, बोले बिहार के लोगों के लिए तरक्की के लिए हमारे पास विजन और पूरा ब्लूप्रिंट, सभी वर्गों का रखा जाएगा ध्यान। बिहार सरकार को घेरते हुए बोले तेजस्वी, कहा हमने जो काम 17 महीनों में किया वो 18 सालों में नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी बिहारियों पर मन की बात करेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, लेकिन बिहार को पता है अब एक्टर नहीं एक लीडर चाहिए। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर बोली मीसा भारती, कहा बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिए गए फैसले, हमारे दल के मुख्य चेहरा है तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती का पलटवार, कहा वे बड़े नेता हैं, अनुभवी है, लंबे समय से सीएम रहे हैं, उनके ऐसे बयानों पर उन पर दया आती है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर बोले मनोज झा, कहा पूरी कार्यकारिणी एक जज्बे से लबरेज हो गई है, बिहार में महज सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार परिवर्तन होगा। सीएम नीतीश के बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने जाहिर की चिंता, कहा एक सूबे के मुख्यमंत्री से जो उम्मीद रहती है उन पर खरे नहीं उतरे सीएम नीतीश। संविधान सुरक्षा कार्यक्रम के बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे राहुल गांधी, लालू यादव से की मुलाकात, परिवार के सदस्यों के साथ किया भोजन। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को राहुल गांधी ने किया संबोधित, कहा सरकार केवल 500 देश की बड़ी कंपनियों की मदद कर रही, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की हो रही अनदेखी। किसानों का मुद्दा उठाते हुए बोले राहुल, कहा मीडिया में मालिक या एंकर की लिस्ट निकालिए, 20-25 मीडिया देश का नैरेटिव सेट करती है और किसानों की बात नहीं करती। निजीकरण की बात को लेकर राहुल ने केंद्र को घेरा, कहा निजी कंपनी में भी दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मालिक नहीं, पावर अडानी, अंबानी और आरएसएस के पास चला गया। राहुल गांधी का नीतीश सरकार पर बड़ा निशाना, बोले बिहार में फेक जाति जनगणना कराई गई। राहुल ने जाति जनगणना को बताया देश में एक्सरे या एमआरआई जैसा, कहा इसका होगा दूध का दूध, पानी का पानी, सबको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है।
बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी बाग पहुंचे राहुल गांधी, अभ्यर्थियों की सुनी समस्याएं। आरजेडी की बैठक के बीच मौर्य होटल पहुंचे राहुल गांधी, तेजस्वी ने राहुल गांधी का किया स्वागत। पटना में आज जेपीसी की हुई बैठक, वक्फ बिल पर प्रतिनिधियों ने दिए अहम सुझाव। पटना में लगे राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर, लिखा मेरी मां ने सीताराम केसरी को बेइज्जत कर पद से हटाया था। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पत्नी ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, बिहार के रोहतास में बोली ज्योति सिंह, जनता का आदेश होगा तो जरूर लड़ूंगी चुनाव। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के आवास पर दही चूड़ा कार्यक्रम, गृहमंत्री अमित शाह ने दही चूड़ा का उठाया लुत्फ। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जारी किया डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल का टीजर, जेल जाने वाले आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के राजनीतिक सफर पर है डॉक्यूमेंट्री। आम आदमी पार्टी का दावा, पुलिस ने नहीं दी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की इजाजत। नोएडा में पहली बार रोबोट की मदद से किया गया किडनी ट्रांसप्लांट, सफल रहा किडनी ट्रांसप्लांट, 68 साल के मरीज को मिला नया जीवन। हिमाचल के मनाली में ग्रीनलैंड की तर्ज पर बनाए गए बर्फ के आशियाने, 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने इग्लू में रहने के रोमांच का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ, रक्षा मंत्री ने पवित्र संगम में लगाई डुबकी। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में करीना कपूर ने मुंबई पुलिस में दर्ज कराया अपना बयान, बोली बेहद आक्रामक था हमलावर। करीना कपूर बोली सैफ के बीच में आने की वजह से बेटे जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किया। करीना ने पुलिस को बताया सैफ ने बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें 12वीं मंजिल पर भेजा था, हमलावर ने घर से कुछ भी नहीं चुराया। जानलेवा हमले के बाद अभिनेता सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर ने भी पुलिस में दर्ज कराया अपना बयान। हमले के बाद ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे सैफ अली खान। सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ड्राइवर ने खास बातचीत में किया खुलासा, खून से लथपथ थे सैफ अली खान। सैफ अली खान हमले मामले में आया नया सीसीटीवी वीडियो, 16 जनवरी सुबह 7 बजे के इस वीडियो में पहचान छिपाने के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास कपड़े बदलते दिखा संदिग्ध। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सैफ अली खान के बगल वाले बंगले में की पड़ताल, बंगले के मालिक और घरवालों से की पूछताछ। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 35 टीमें कर रही हैं हमलावर की तलाश, पुलिस ने सैफ के स्टाफ से भी की पूछताछ। सैफ अली खान पर जानलेवा हमले को लेकर 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है पुलिस, बयान दर्ज कराने वालों में ज्यादातर सैफ अली खान के परिचित। सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान, उनके पति कुणाल खेमू पहुंचे दिलवती अस्पताल, 2-3 दिन में अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। आरजी कर केस में सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला, नर्स की हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार। आरजी कर केस में सोमवार को सजा सुनाएगा सेशन कोर्ट, जज के सामने आरोपी संजय ने खुद को बताया बेकसूर। आरजी कर केस में कोर्ट के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कहा जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया। सीपीएम नेता वृंदा करात ने आरजी कर मामले में बंगाल सरकार को घेरा, कहा संजय रॉय दोषी है तो यह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन संजय रॉय के पीछे शक्तियां हैं वो कौन है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता पुलिस की सराहना की, कहा 24 घंटे के अंदर संजय रॉय की गिरफ्तारी, कोलकाता पुलिस की कार्रवाई ठीक थी। महाकुंभ के दौरान ट्रोलिंग से आहत हर्षा रिछारिया को मिला किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रन गिरी, बोली सोशल मीडिया पर सुर्खियां पाने के लिए हर्षा को किया जा रहा बदनाम। सामने आई महाकुंभ की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, रात के अंधेरे के बीच रोशनी से जगमग दिखा संगम नगरी के किनारे बसी टेंट सिटी का नजारा, त्रिवेणी के पानी में दिखा टेंट सिटी का प्रतिबिंब। प्रयागराज महाकुंभ में परमार्थ निकेतन आश्रम के संत चिदानंद सरस्वती के पंडाल में विदेशी श्रद्धालुओं का जमावड़ा, हवन के दौरान मंत्रों और भजनों का जाप करते दिखे विदेशी श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ में भक्ति के रंग में रंगे दिखे विदेशी श्रद्धालु, गाया हरे कृष्णा हरे राम, आध्यात्मिकता के मामले में भारत की तारीफ के बांधे पुल।
प्रयागराज महाकुंभ में माला बेच रही लड़की का वीडियो हुआ वायरल। बेचने के लिए हाथ में बहुत सारी माला लिए दिखी लड़की। प्रयागराज में बड़ी संख्या में स्नान कर रहे श्रद्धालु। ठंड के बावजूद संगम किनारे सुबह से लगा श्रद्धालुओं का तांता। कल 29 लाख से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। देशी श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे महाकुंभ। अलग अलग अखाड़ों की भक्ति और साधना से रूबरू हो रहे विदेशी। महाकुंभ के दौरान नदियों को प्रदूषित होने से बचाने की पहल। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने नदी संवाद अभियान का किया शुभारंभ। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन। प्रयागराज में लोगों ने सेना के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। महाकुंभ में पहुंचने के लिए वृंदावन के एक परिवार का दिखा जोश। बाइक में ट्रॉली जोड़कर बनाया टमटम। 700 किलोमीटर की यात्रा कर परिवार पहुंचा महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ के डिजिटल अनुभूति केंद्र में खगोल विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत संगम। ग्रह नक्षत्रों राशियों के साथ अखाड़ों के बारे में ऑडियो विजुअल माध्यम से कराया जा रहा महाकुंभ का जीवंत अनुभव। आस्था के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या। प्रयागराज के रामघाट पर मां गंगा की आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। महाकुंभ में पहुंचे 74 साल के पान वाले बाबा श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में देते हैं पान। बाबा का दावा 11 बीमारियों को दूर करता है पान। महाकुंभ में पहुंचे कांटों पर लेटने वाले बाबा। बबूल के कांटों पर लेटे बाबा को देखकर श्रद्धालु हैरान। बाबा का दावा कांटों पर लेटकर कर रहे तपस्या। भक्ति के कारण कांटों पर लेटने से नहीं होती तकलीफ। महाकुंभ में गाड़ी वाले और चश्मे वाले बाबा भी बने आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी ले रहे द्वारिकापुरी से आए बाबा। महाकुंभ में भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा वाले श्रद्धालु बने आकर्षण का केंद्र। बुलेट से चलते हैं, हाथों में वास्तुक और आंखों में चश्मा लगाए ये भक्त। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी वाले बाबा बने सेवक। श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात बना रहे खिचड़ी। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची अभिनेत्री मौनी रॉय। महाकाल मंदिर में शामिल हुई, भस्मारती में शामिल हुई मौनी रॉय। रामनगरी को मिली हेल्थ एटीएम की सौगात। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन। रामनगरी अयोध्या में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए नाइट शेल्टर्स की शरण ले रहे बेघर लोग। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड। कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने और उड़ने वाली कई फ्लाइटें लेट। चंडीगढ़ के लोगों को कोहरे से मिली राहत, लेकिन लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं। पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। यूपी के औरैया में दिखा ठंड और कोहरे का असर। कोहरा कम होने का इंतजार करते दिखे ट्रक चालक। जम्मू कश्मीर के डोडा में एम्बुलेंस ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल। पहाड़ी वाले इलाकों में बर्फबारी के बीच मरीज को पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। कोहरे की चादर में लिपटे प्रदेश के कई इलाके। 20 जिलों में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने का अलर्ट। पंजाब के मोहाली में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की दोहरी मार। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। दिन होने के बाद भी लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। हरियाणा के अंबाला में ठंड के साथ दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार हुई कम। कानपुर में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में माइनस में तापमान। डल झील में शिकारा और इसकी सवारी और खूबसूरत मौसम का आनंद लेते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत ड्रोन तस्वीरें आई सामने। जन्नत जैसी दिखी घाटी। ताजा बर्फबारी होने से सैलानियों की हुई बल्ले बल्ले। खूबसूरत मौसम में खूब मस्ती करते दिखे सैलानी।
ताज़ा बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर निकले लोग बर्फ से खेलते नजर आए बड़े और बच्चे। गुजरात को मिला जीआईएफ नेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और इनोवेशन हब का तोहफा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया गिफ्ट आईएफआई का उद्घाटन। मुकुल कानितकर को लिखी किताब बनाए जीवन प्राणवान के दूसरे संस्करण का विमोचन। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। इंसानी दिल को एक अस्पताल दूसरे अस्पताल पहुंचाने के लिए हैदराबाद मेट्रो ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 13 मिनट में 13 किलोमीटर दूर स्थित दूसरा अस्पताल पहुंचाया गया दिल। दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जारी। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास करती दिखी सशस्त्र बलों की टुकड़ियां। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र अजित पवार ने शिरडी में साईं बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। अजित पवार ने साईं बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गुजरात को मिली जीआईएफ इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और जीआईएफ इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब की सौगात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया उद्घाटन। मुंबई में पैन आईआईटी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया संबोधित। जयपुर में फिल्म भूत बंगला की शूटिंग में अक्षय कुमार का वीडियो वायरल। अपनी वैनिटी वैन की छत पर धूप सेकते हुए चाय पीते आए नजर। फिल्म आजाद ने पहले दिन किया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। अजय देवगन ने फिल्म में निभाई मुख्य भूमिका। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। 17 जनवरी को हुई रिलीज। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म फतेह ने 7वें दिन किया 66 लाख का कलेक्शन। 25 करोड़ रुपए है फिल्म का बजट। एक्टर वरुण धवन ने फिल्म बॉर्डर 2 के सेट से आर्मी के जवानों के साथ फोटो की शेयर। इस फिल्म में वरुण के साथ आहान शेट्टी भी आएंगे नजर। अमेरिका में कैलिफोर्निया में बैटरी स्टोरेज प्लांट के बेहद करीब पहुंची जंगल की आग। प्लांट से सटे इलाकों से हजारों लोगों को निकलने का निर्देश। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग से पीड़ित हॉलीवुड हस्तियों को मदद का दिया भरोसा। पैलिसेड्स की आग में गिब्सन ने भी खोया अपना घर बार। युद्ध में रूस को कई मोर्चों पर मिली सफलता। कुर्स्क के 62% क्षेत्र को रूस ने यूक्रेनी कब्जे से कराया मुक्त। यूक्रेन के क्रीवी रिह में रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में महाभियोग के बाद गिरफ्तार हुए राष्ट्रपति यून सुक योल के समर्थकों की रैली। सोल डिटेंशन सेंटर के बाहर यून के हजारों समर्थकों ने देश की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ लगाए नारे। इजराइल हमास के युद्ध के बीच शांति की खबर। गाजा में युद्ध विराम और दर्जनों बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति। इजराइल कैबिनेट की मंजूरी।